जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल लब्बो लुआब में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड का सबसे ऑथेंटिक विश्लेषण, जहां हम बात करने जा रहे हैं आज जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का लब्बो लुआब। जी हां, सारांश। चूंकि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जो है अपने एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर आ चुकी है। 8 सालों से जो देश की सबसे विवादित परीक्षा थी झारखंड सीजीएल, वो परीक्षा का परिणाम आ गया है, परीक्षा फल जारी कर दिया गया है। लेकिन चूंकि इसका नाता शुरुआत से ही विवादों के साथ जुड़ा हुआ है और परीक्षा फल जारी होने के बाद भी इसका नाता विवादों के साथ जुड़ गया है। जी हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करता हूं कि जेएसएससी सीजीएल में कुछ जेन्युइन कैंडिडेट्स का भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अगर इस पूरे परीक्षा फल में, पूरे परिणाम में अगर एक भी व्यक्ति का अनफेयर मीन्स के माध्यम से अगर किसी प्रकार का सिलेक्शन हुआ है तो वो विवाद का विषय बन गया है। जी हाँ, जिस प्रकार से झारखंड में छात्रों के बीच में सीजीएल के रिजल्ट के आने के बाद जो उबाल है, ये उबाल बताता है कि इसका नाता विवाद से छूटने वाला नहीं है। फिलहाल इसकी जो परीक्षा फल जारी कर दी गई है और सीटों की संख्या से कुछ ही मात्रा में अधिक जो है रिजल्ट जारी किए गए हैं और कहा गया है कि इन सब का डीवी हो जाना चाहिए 17 तारीख से। जी हाँ, 17 दिसंबर से लेकर 3 दिनों तक डीवी का कार्यक्रम है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। और उसके बाद उसकी फाइनल लिस्ट भी कभी भी आ सकती है और यह ज्वाइनिंग तक जा सकती है। जी हाँ, लेकिन फिलहाल 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 जो परिस्थिति है, क्योंकि पूरे राज्य में आपको मालूम है कि कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है और ज्यादातर गम का ही माहौल है, तो बहुत ही कम आशंका है, बहुत ही कम उम्मीद है कि यह अंतिम परिणाम फल की ओर जा सके। क्योंकि इसके और अंतिम परिणाम फल के बीच में एक बात जो है वो है कोर्ट। जी हाँ, कोर्ट बीच में है। चूंकि जैसा कि आपको मालूम है कि दो पीआईएल ज्वाइंट रूप से इस वक्त कोर्ट में है और उनकी सुनवाई की तारीख भी 17 को तय की गई है, 17 दिसंबर को। जी हाँ, जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टार्टिंग है उस दिन उसकी सुनवाई भी है। अगर माननीय न्यायालय के द्वारा इस विषय को सुना जाता है और इसके में जो है पीआईएल ग्रुप्स के द्वारा दिए गए जो सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर न्यायालय को कहीं से भी किसी भी प्रकार की अनफेयर मीन्स की बू आती है तो हो सकता है, जिसकी पूरी संभावना है कि न्यायालय इस पर स्टे लगा दे। और न्यायालय अगर इस पर स्टे लगाया जाता है तो फिर से एक बार 8 वर्षों के साथ जो कार्यक्रम चल रहा है वाकई वास्तव में फिर से पुनः एक बार इसी सीजीएल पर फिर ग्रहण लगने की पूरी संभावना दिख रही है। क्योंकि जितने सबूत दिए गए हैं छात्रों के समूह के द्वारा, पीआईएल ग्रुप्स के द्वारा, उन सबूतों के आधार पर पीआईएल ग्रुप्स का यह दावा है कि निश्चित तौर पर इस पर सुनवाई करेगी माननीय न्यायालय और इसको रोक देगी, इसके परीक्षा के अंतिम परिणाम फल को, जो परिणाम है उसको रोक देगी। तो कुल मिला के अभी बात जो है, विषय वस्तु पूरी तरह से जो पूरा मामला है वो टिक गया है कोर्ट पर और सारी की सारी जो है नजरें हैं गड़ गई हैं वापस से कोर्ट पर। क्योंकि आप जानते हैं कि कोर्ट की सुनवाई विगत कई दिन पूर्व थी, लेकिन किसी कारणवश चीफ जस्टिस नहीं रहने के कारण उसको जो है टाल दिया गया, 17 तारीख कर दिया गया। और इस बीच जो है सरकार ने परिणाम फल जारी कर दिया, परिणाम जारी कर दिया, परीक्षा फल जारी कर दिया। अब छात्रों के बीच में चीजों को लेकर उबाल है। अब आगे देखना होगा कि 17 तारीख तक कोर्ट किस निष्कर्ष पर पहुंचता है, कोर्ट इस मामले को किस तरीके से देखता है और कोर्ट में छात्रों को जीत मिलती है या हार मिलती है, ये देखने वाली बात होगी। इसलिए फिलहाल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की इतिश्री या इसको अंत माना जाए कि इसकी जो होना था हो चुका, ऐसा कहना गलत है। अंतिम रूप से यह डिपेंड करता है कोर्ट पर कि कोर्ट इस पर क्या निष्कर्ष लेता है, कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है और उसके बाद ही इसका अंतिम परिणाम फल तय होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।